नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 9वीं की नीति के दोहे काव्य का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि रचयिता है रहीम। रहीम का जन्म दिल्ली में 1553 और उसकी मृत्यु 1626 आगरा में हुई थी। रहीम कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार भी थे। रहीम जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर उन्होंने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे, उनकी विशाल हृदयता का परिचय है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम खां, यहाँ बा है उसकी जगह खा आएगा, जो अकबर के अभिभावक थे और साथ साथ अकबर के शिक्षक भी थे और हुमायूं के साधु और अंतरंग मित्र भी थे। रहीम की माता का नाम सुल्ताना बेगम। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर धर्मपुत्र की तरह रहीम का लालन पालन भी किया है। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान भी किया था। रहीम की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात सम्राट अकबर ने पिता हुमायूं की परंपरा का निर्वाह करते हुए रहीम का विवाह बैरम खां के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन महाबानो से करवा दिया। रहीम को इसके अलावा मिर्जा खां, खाने खाना, मीर अर्श जैसी उपाधि भी प्राप्त हुई थी। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात भी थे। रहीम की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। रहीम के बारे में कहा जाता है कि यह रहीम निज संग लई, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस, होत ही होय। इस नीति के दोहे में 9 दोहे प्रस्तुत किए रहीम ने, जिसमें प्रथम दोहे में परहित की भावना यानी कि परोपकार की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार कि जीवन में सच्चा संबंध कौन सा है और कौन सा प्यार सच्चा है, इसके बारे में कहा गया है। तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है। दीन बंधु यानी कि मित्र। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है और छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व और अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है। तो अब हम 9 दोहों का अभ्यास करेंगे। अब हम दोहों का गान भी साथ साथ करेंगे और उसका अर्थ स्पष्ट भी करेंगे। पहले दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहिन पान, कहे रहीम पर काज ही, संपत्ति सुचई सुजान रहीमा, संपत्ति सुचई सुजान। इस दोहे में रहीम ने कहा है तरुवर यानी कि जो वृक्ष होता है वो, सरवर यानी कि सरोवर, पीही यानी कि पीना, प्रकाश यानी कि दूसरों की भलाई और परोपकार, हित यानी कि भलाई, सुचही यानी कि संग्रह करना और सुजन यानी कि सजन। कि रहीम ने यहाँ वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से कहा है कि जिस तरह वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है और सरोवर भी अपना जो जल होता है वह स्वयं नहीं पीता है, उस तरह जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वह अपनी संग्रह की हुई जो संपत्ति होती है वह दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं। जिस तरह भारत को आज़ाद करने के लिए भगवती शरण वोरा की जो पत्नी थी दुर्गा भाभी, उसके पास भी उस समय 50 शस्त्र यानी कि 50,000 रुपये थे। उन्होंने भी देश को आज़ाद करने के लिए जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति चल रही थी उसमें अपने सारे रुपये दे दिए थे।
ऐसे लोग सज्जन कहलाते हैं। इसलिए रहीम ने सरोवर और तरोवर के उदाहरण से सज्जन लोगों की यह बात की गई है। इसलिए कहा गया है कि वृक्ष कबूह नहीं फल फके, नदी न लंघे नीर, परमार्थ के काटनो साधुन धरा शरीर। अब दूसरा दुआ देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरे, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते साजे मीत रहीमा, ते ही साजे मीत। इस दोहे में रहीम ने रीत यानी कि जो हम लोगों के साथ संबंध बनाते हैं वह, विपत्ति यानी कि संकट, कसौटी यानी परीक्षा, कसे यानी कि जो हमारे साथ है वह, साचे यानी कि सच्चा और मीत यानी कि मित्र। यहाँ रहीम ने कहा है कि जो मनुष्य अपने पास संपत्ति होती है तब वो हमारे साथ होते हैं, तब हमारे साथ अनेक तरह के संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तब वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अपने सच्चे मित्र नहीं होते। जो सच्चे मित्र होते वह अपने सुख और दुख में सदैव हमारे साथ रहते हैं। इसलिए गुजराती में भी कहा गया है कि आंगળી पकड़ी આગળ न करे, पण दुखमा बावड़ू पकड़ी बातमा भरी ले, एज परम मित्र। कि जो लोग अपने जो सच्चा मित्र होता है वह सदैव अपने दुख सुख में हमारे पीछे होता है, और जब दुख आए तब हमारे आगे आ जाए, ऐसा यार ही हमारा सच्चा यार होता है। तीसरा दुआ। रही मन देखी बड़े न को, लगु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुही, कहाँ करे तरवारी रहीमा, कहाँ करे तरवारी। यहाँ रहीम ने सुई और तलवार के उदाहरण से जो छोटे और बड़े लोग होते उसके बारे में कहा गया है कि यहाँ लघु यानी कि छोटा, दारी यानी कि छोड़ना, सुई यानी कि सोई और तरवारी यानी कि तलवार। कि रहीम ने कहा है कि जब बड़ों को देखकर कभी भी हमें छोटों की उपेक्षा या उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कि जहाँ हमें सुई काम आती है वहाँ तलवार कभी भी काम नहीं आ सकती। जब हमें युद्ध लड़ना हो तब हमें सुई का ही प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम तलवार का ही प्रयोग करेंगे, और जब हमने कपड़े सीने हो तब हम तलवार से नहीं, वहाँ सुई से ही हम काम करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमें छोटे और बड़े दोनों लोगों की ज़रूरत है। इसलिए तो कहा है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फले लागे अति दूर रहीमा, फले लागे अति दूर। इसलिए जीवन में छोटे और बड़े लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे। दीन सबने को लखत है, दीन ही लखे ना कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय रहीमा, दीन बंधु सम होय। दिन यानी कि गरीब, लखत यानी देखना, दिन बंधु यानी कि भगवान, सम यानी कि समान। कि यह रहीम ने कहा है कि जो दीन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वह सदैव आशा भरी दृष्टि से दूसरों को देखते रहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो बड़े लोग होते हैं वह उसकी सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वह उसकी तरफ नज़र भी नहीं रखते। ऐसे भी लोग हमारे समाज में है कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, लेकिन वह कभी भी गरीबों की सहायता नहीं करते। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं, जो छोटे
कोई भी लोग हो, अगर वह गरीबों की सहायता करे तो वह गरीब के लिए एक भगवान की तरह है। इसलिए यहाँ के असहाय और गरीब लोग होते हैं वह दूसरों को देखते रहते हैं, लेकिन कोई उसे दया दृष्टि से नहीं देखता है। इसलिए जो गरीबों की मदद करता है, जो उस पर दया दृष्टि रखता है, वह गरीब के लिए सचमुच भगवान की तरह है। अब आगे, खीरा को मुँह काटी कए मलियत नो न लगा, रही मन करुए मुख न की, जई है यही सजाय रही माँ, जई है यही सजाय। खीरा यानी कि ककड़ी, मुँह यानी कि जो मुँह होता है, काटी कई यानी कि काटना, मलियत यानी कि उस पर लगाना, नोन यानी नमक। कि यहाँ खीरा यानी कि जो ककड़ी होती है, कड़वी ककड़ी होती है, उसके उदाहरण से यह रहीम ने यहाँ जो कटुवाणी बोलते हैं ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि जिस तरह ककड़ी कड़वी होती है, उसके कड़वेपन को हमें उससे काटना हो तो हम उसको काट कर उस पर जो नॉन होता है, जो नमक होता है, वह हम लगाते हैं। इसलिए उसका जो कड़वापन होता है वह कम हो जाता है। जिस तरह हमें कोई भी घाव पड़ जाए या हमें कोई भी चोट लग जाए, तब हम उस पर मलहम लगाए कि उसकी जगह हम अगर नमक लगाएंगे तो हमारे चोट होती है, उस पर जलन होती है। इसलिए जो लोग होते हैं जो सदैव अपनी कटुवाणी से सामने वाले लोगों के दिल और हृदय को जलाते रहते हैं, उसके साथ तो यह खीरा होता है, उसका जो व्यवहार होता है ना, उसके पर यही अपनाना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ही उसकी कटुवाणी है, उसके साथ भी हमें कड़वापन ही दिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए और उसके साथ भी यही अपराध होना चाहिए, जिससे वह अपनी कटुवाणी से परिचित हो सके कि अगर हमारी कटुवाणी है वह दूसरों को कितनी चोट पहुँचाती होगी, उसको सुनने के बाद दूसरों को कितना दुख होता होगा, इसके बारे में रहीम ने कहा गया है। जो रहीमाउतम प्रकृति का करी सकत कुसम, चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग रही माँ, लपट रहत भुजंग। उत्तम यानी कि अच्छा, प्रकृति यानी कि स्वभाव, करी शकत यानी कि कुछ न कर सकता है, कि और व्यापत यानी कि फैलना, और भुजंग यानी कि जहरीला सांप। कि यहाँ चंदन और जहरीले सांप के उदाहरण से रहीम ने अच्छे स्वभाव वाले लोगों के बारे में कहा गया है कि जो चंदन, कि जिस तरह चंदन का पेड़ होता है उस पर जहरीले सांप वो व्यापत रहते हैं, फैलते रहते हैं, लेकिन उसका जो जहर होता है वह कभी भी चंदन के वृक्ष पर नहीं फैल सकता। इसलिए जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले लोग होते हैं, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, वो किसी भी अपने मित्र के साथ रहे कि उसका स्वभाव अच्छा न हो, ऐसे कोई भी बुरी संगत वाले के साथ रहते हैं तो भी उसका असर है, उसका जो खराब जो आदत होती है वह उस पर नहीं आती है। इसलिए यहाँ उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे स्वभाव वाले लोग कोई भी बुरी संगति में रहे तो भी उसका अच्छा स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। आगे, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन बिगड़ा दूध को, बथी न माखण होय रहे माँ, बथी न माखण होय। यहाँ रहीम ने दूध के उदाहरण से जो बात बिगड़ जाती है उसके बारे में कहा गया है
कि रहीम कहते हैं कि एक बार अगर दूध फट जाए तो उस पर हम लाख प्रयत्न करेंगे, उसे लाख बहने की कोशिश करेंगे तो भी उसमें से हम मक्खन नहीं निकाल सकते। इस तरह कोई बात बिगड़ जाती है तो अगर वह बात बिगड़े नहीं उसके पहले हम संवार लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वह बात बिगड़ गई तो हम उस पर लाख प्रयत्न करेंगे तो भी वह बात को हम संभाल नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को सदैव सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार कोई बुरा हो और दूसरों को चोट पहुंचाए तो यह व्यवहार हमें अच्छा कर देना चाहिए और इससे हमारी जो बात बिगड़ सकती है वह भी सुधर जाए। इसलिए कहा है ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कि रहीम ने इस उदाहरण में भी कहा है कि जिस तरह प्रेम का जो रिश्ता होता है अगर उसमें एक बार गांठ पड़ जाए तो वह सदैव के लिए गांठ पड़ी ही रहती है। अगर हम एक बार प्रेम का रिश्ता टूट जाए, इसलिए जो बात होती है वह भी एक बार बिगड़ जाए तो भी हम लाख प्रयत्न करेंगे तो भी उसमें एक गांठ होती है वह रही जाती है। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हो हितन हित या जगत में, जानी परत सब कोय रहीमा, जानी परत सब कोय। रहीम ने यहाँ भली भली यानी कि अच्छी, हित यानी कि भलाई और अनहित यानी कि बुराई कि रहीम ने यहाँ कहा गए कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए ही हो, कि अगर हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो वह थोड़े दिन के लिए हो तो वह अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़े दिनों में ही हमें पता चल जाता है कौन लोग हमारे सगे और कौन हमारे बारे में बुरा सोचता है, कौन हमारा दुश्मन है। क्योंकि हमारे पास कोई विपत्ति आएगी तो हमारा दुश्मन होगा वह तो हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जो हमारा सच्चा यार होगा वह हमारे साथ विपत्ति में भी खड़ा रहेगा। इसलिए थोड़े समय के लिए आई हुई विपत्ति अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है इसका पता चलता है। रही मन वे नर मर चुके, जे कहु मागन जाही, उनसी पहली वे मुए, जिन मुख निकसत नाही रही माँ, जिन मुख निकसत नाही। रहीम ने यहाँ मांगना कि हम दूसरों के पास अपना हाथ फैलाते, वह निक्षत यानी कि निकलना, मुए यानी कि मरना। कि रहीम ने यहाँ कहाँ गाया है, कहते कि वे मनुष्य मरे हुए होते हैं कि जो लोग दूसरों के सामने अपने हाथ फैलाते हैं। क्योंकि भगवान ने सबको अपने अच्छा शरीर दिया है, उसको भी दिमाग दिया है, तो वह काम कर सकते हैं तो हम क्यों ना कर सके। और जो हम दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं और वह हमारे सामने जो होता है वह भी हमें कह दे कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, वह लोग तो हमारे पहले ही मर चुके। इसलिए यहाँ रहीम ने मांगने जाने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है। इसलिए कभी भी हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, और जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं वह भी उनके मुख से सदैव के लिए नहीं शब्द निकलता है, वे भी हमारी तरह मर चुके हैं।